हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में एक बार फिर से। और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। क्लास 11th का टॉपिक है, जीओसी का टॉपिक, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये टॉपिक, जैसा कि आपको इसके नाम से मालूम पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इस पे, जेई में, नीट में और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो आज हम इस टॉपिक को एक थोड़ा सा टच करेंगे और कुछ बेसिक बातें इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, उसको भी देखेंगे। हालांकि दोनों टाइप्स को यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है एक ही क्लास में, बिकॉज अपना लेक्चर जो होगा काफी छोटा होगा, 5-10 मिनट का लेक्चर बनने वाला है। बिकॉज बाकी बच्चों का भी जो टाइम का ख्याल रखते हुए मुझे लेक्चर यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बहुत वास्ट टॉपिक यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ मैं। स्मॉल टॉपिक है, ओके। और एक पहलू इसका छुएंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड विल रैप अप द क्लास। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट चैप्टर का नाम है, नॉट चैप्टर, टॉपिक का नाम है। चैप्टर तो आपका जीओसी है, आपको पता ही होगा। ओके, तो चलो बच्चों बातें करते हैं अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत बेसिक सा है। लेट मी टेल यू व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों होता है क्या, जैसे हमको पता है कि मान लो दो एटम मेरे पास है। I have two atoms, let's say an atom A and atom B। मेरे पास ये दो एटम्स है बच्चों। ठीक है, मान लो इन दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स देखे। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एटम ए ने, एक इलेक्ट्रॉन इस बी ने दिया। ठीक है, और इनके बीच में बन गया कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बच्चों बन गया। तो आइडियली क्या होता है, हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने इक्वली शेयर किया है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा यहाँ पे, जो बॉन्ड बनेगी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में इक्वली शेयर होना चाहिए बच्चों, है कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, हमारे बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बनेगा हमारे बीच में, वो दोनों के बीच में इक्वली होना चाहिए, है कि नहीं? बात सही है। ठीक है, बट होता क्या है कुछ केस में वन ऑफ दीज टू एटम्स, दोनों में से कोई एक एटम, मान लो यहाँ पे आपका एटम बी जो है, ठीक है, आपका जो एटम बी है ये थोड़ा पावरफुल है। बी कैसा है? थोड़ा पावरफुल है। ये क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जिसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनको अपनी तरफ हल्का सा पुल कर लेता है, अपनी तरफ इनको हल्का सा पुल कर लेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर? इनको अपनी तरफ हल्का सा पुल कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वन ऑफ दीज एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द अदर एटम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा, कंप्लीटली नहीं, हल्का सा बी की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी की तरफ शिफ्ट होगा तो बी के अराउंड में, उसके इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज होता है नेगेटिव, मतलब बी के ऊपर हल्का सा एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसी हम शो करते हैं पार्शियल नेगेटिव से। ठीक है, हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, और सेम चीज यहाँ पर ए पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बच्चों। क्लियर? ये पूरा फंडा है आपका इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसने बी ने इलेक्ट्रॉन को लिया और इस ए ने इलेक्ट्रॉन को दिया। ठीक है, तो ये दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। एक ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चों जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को हम लोग प्लस आई से शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को माइनस आई से शो करते हैं। ठीक है, मैं उन सब पे जाऊंगा। ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ पे एकदम डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे अभी के लिए। ठीक है, बट मैं हल्का सा टच करूंगा उसको जरूर। ठीक है, तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूं, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कार्बन, ऐसे लाइन से कार्बन एटम्स है। ठीक है, और यहां पर एक ऐसा ग्रुप है एक्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन चारों में से, सॉरी 5 कार्बन एटम्स में से ये जो एक्स एटम है आपका, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेट्स सपोज ये आपका जो एक्स है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर डेवलप होगा पार्शियल माइनस चार्ज। ठीक है, और इस कार्बन पे आएगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसका इफेक्ट जो है बच्चों ना, ये जो आपका
एक्स है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बहुत ज्यादा, इसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक रहेगा बच्चों, ये इसका इफेक्ट इतना ज्यादा है कि ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये एक डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, उनको अफेक्ट कर सकता है बच्चों। इसका जो प्रभाव है थोड़ा बाहुबली टाइप का है, दबंग है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींचेगा ही, ये अपने उसके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर सकता है। और इसका जो पहुंच है वो अप टू 3 कार्बन इसका पहुंच जाती है बच्चों, ठीक है। अब इसका जो पहुंच होता है ना, जो इसका इफेक्ट है, ये जाएगा अप टू 3 कार्बन। तो 3 कार्बन तक ये बच्चों अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, इसके आगे इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नलीफा हो जाता है बच्चों, ठीक है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां तक कार्बन नंबर 3 तक इसका इफेक्ट जाएगा बच्चों, ठीक है। हालांकि इफेक्ट बहुत कम होगा, जितना इफेक्ट कार्बन नंबर 1 पे था उतना 2 और 3 पे नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन होगा उनके ऊपर भी, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्शल प्लस ऐसे दिखाते हैं, और इसमें सबसे कम होगा, पार्शल का भी पार्शल चार्ज होगा बच्चों, बहुत छोटा सा चार्ज कार्बन नंबर 3 के ऊपर डेवलप होगा, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, थोड़ा बहुत आपको बातें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। क्लियर है? आई होप सबको यहां तक चीज समझ में आ चुकी होगी बच्चों, ठीक है। अब यहीं पर ये जो ग्रुप है आपका बच्चों, ये जो आपका ग्रुप है एक्स, यहाँ पे जो मैंने आपको शो किया है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ मतलब खींचना, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है उसको। तो इस इफेक्ट को, जहां पे आपका जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, ऐसे इफेक्ट को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ओके। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन withdrawing effect, okay, it is called as electron withdrawing effect, right? क्लियर है? तो बच्चों फिर क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप ये ग्रुप देखो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे है कौन कौन से ग्रुप्स है बच्चों। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका शो करता है NH3+, ठीक है। NH3 का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा बच्चों। अगर किसी कार्बन चेन में NH3+ जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा, आप समझ जाना कि वहां पर जो NH3+ है वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद नंबर आता है NO2 का, उसके बाद बच्चों नंबर आता है साइनाइड का, फिर ये SO3H जो आपका है, फिर अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, असाइल क्लोराइड ग्रुप हो गया, ठीक है, फिर आपका अमाइड ग्रुप हो गया, फिर ये आपके हैलोजन्स आ गए। एटलीस्ट ये तो आपको याद होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है उतना ही कम होते जाता है, ठीक है। उससे सबसे कम आएगा इन चारों में से। उसके बाद में आपका आएगा अल्कोहल का, फिर आपका आएगा बच्चों ईथर, अमाइन आपका आएगा, उसके बाद में आएगा फिनाइल, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। तो ये आपको बच्चों याद रखना है, ये पावर जो है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के ये पावर्स है बच्चों, ओके। लेट मी रब दिस ऑफ, ठीक है। तो ये आपको बच्चों सीरीज याद रखना है, एटलीस्ट ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। ये जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले चीजें हैं, ये तो आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है। आई होप सबको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ओके। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं यहाँ पे बच्चों, तो मान लो मेरे पास 2 कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन हो गया ऐसे, यहां पे अटैच्ड है मान लो NH3+, ठीक है, और दूसरे कार्बन चेन में अटैच्ड है मान लो फ्लोरीन। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इन दोनों में से, कंपाउंड नंबर 1 है, ये कंपाउंड नंबर 2 है, बोला है कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा -I इफेक्ट किस में शो होगा, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किस में शो होगा बच्चों। पहले वाले कंपाउंड में ज्यादा इफेक्ट शो होगा या दूसरे वाले कंपाउंड में ज्यादा इफेक्ट शो होगा बच्चों। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अमोनिया अटैच्ड है, सेकेंड ग्रुप में सॉरी फर्स्ट कंपाउंड में अमोनिया अटैच्ड है, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा और यहां पर थोड़ा कम होगा उससे। क्लियर है बच्चों? मतलब अमोनिया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। चलो, तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी बच्चों, ठीक है। अगर बात क्लियर है यहां तक तो आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई वगैरह में आपको आ सकते हैं, नीट वगैरह में आपको आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। और
ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड मेरे पास है बच्चों क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, एक कंपाउंड इसका नाम है क्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे कुछ, क्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरो एसिटिक एसिड। और मेरे पास है एसिटिक एसिड, मेरे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है। आपको बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इन दोनों में से, ये फर्स्ट कंपाउंड क्लोरो एसिटिक एसिड, सेकंड कंपाउंड एसिटिक एसिड, दोनों में से विच वन इज मोर एसिडिक, दोनों में से ज्यादा एसिडिक बच्चों कौन सा होगा? क्या आप इसका आंसर कर पाओगे? बताओ, विच इज मोर एसिडिक, एनी आइडिया? दोनों में से ज्यादा एसिडिक बच्चों कौन होगा, बताओ, क्या आप आंसर कर पाओगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। आपको यहां पर लगाना है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आपको यहां पे अप्लाई करना है और बताना है कि यहां पर कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों। चलो बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एसिडिक का मतलब क्या होता है कि कोई कंपाउंड कितना इजीली H प्लस आयन को डोनेट कर देगा, कितना इजीली वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड में से जो कंपाउंड ज्यादा इजीली प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन को डोनेट कर देगा, वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। मतलब H प्लस आयन को डोनेट करने की बात है बच्चों, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, दिस बॉन्ड, आपको इस वाले बॉन्ड को बच्चों तोड़ना है, इस OH बॉन्ड को आपको तोड़ना है, यहां से थोड़ा मोटा हो गया बहुत ज्यादा, इस वाले बॉन्ड को आपको तोड़ना है बच्चों, और यहां से इस वाले OH बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये अपना एक H प्लस दे देगा, ये अपना H प्लस दे देगा बच्चों। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये O माइनस बनेगा और H प्लस रिलीज होगा दोनों में से, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन इजिली डोनेट कर पाएगा H प्लस को? तो देखो बच्चों, यहाँ पे अटैच्ड है क्लोरीन, यहां पर अटैच्ड है बच्चों क्लोरीन, और अगर मैं इसको CH3 को भी अगर आपको तोड़ के दिखाऊं तो इसको मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, आप जरा ध्यान देना इस चीज पे, इसको हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H, बराबर, क्लियर है? आप कंपेयर कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर एक ग्रुप है जो क्लोरीन है और यहां पर दूसरा ग्रुप है जो हाइड्रोजन है। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कौन शो करता है? हमने पीछे सीरीज देखा था, आपके सामने सीरीज है, क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मतलब ये क्लोरीन जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट करेगा बच्चों, लेकिन इसके जितना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये OH का बॉन्ड है बच्चों, ठीक है, ये OH का जो OH के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड में से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्लोरीन का जो पावर है वो इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे OH बॉन्ड हो जाएगा वीक, ठीक है, उससे जो आपका OH बॉन्ड था ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ठीक है। बट वही चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है, चलो थोड़ा बहुत इफेक्ट वो मान लो पहले वाले कार्बन तक शो कर देगा, बट यहां तक तो उसका इफेक्ट बिल्कुल भी जाने से रहा, ठीक है। आपका जो हाइड्रोजन है ये इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब जो OH का बॉन्ड था आपका, ये एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेयरएज यहां पे जो OH बॉन्ड है बच्चों, ये तो वीक हो गया, मतलब ये बॉन्ड ज्यादा आसानी से ब्रेक हो सकता है, वीक हो गया मतलब बहुत आसानी से इसको ब्रेक किया जा सकता है। जितनी आसानी से ब्रेक किया जाएगा बच्चों, उतनी ही आसानी से H प्लस आयन को डोनेट कर देगा, इजिली तोड़ दो और H प्लस आयन को लेके जाओ, मतलब ये बहुत आसानी से H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है। इसीलिए बच्चों क्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू योर एसिटिक एसिड, क्लियर? बिकॉज क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उससे OH बॉन्ड वीक हो जाता है, OH बॉन्ड वीक होगा तो H प्लस आयन को इजिली डोनेट कर देगा, ठीक है। इजिली डोनेट किया मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, क्लियर सबको? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार CBSE वगैरह में पहले पूछ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं बच्चों क्वेश्चन से, ठीक है। चलो फिर इसी टाइप पे क्वेश्चन और आता है बच्चों, आपको उसका भी जवाब पता होना चाहिए। एक सेकेंड, क्या हो गया, मैं बार बार कुछ गलत चीज पे टच कर दे रहा हूं बार बार जाके। तो
एक्चुअली बच्चों मैंने लेक्चर जस्ट अभी शुरुआत की है लेना, ठीक है, ऑन यूट्यूब, तो मुझे ज़्यादा इतना आइडिया है नहीं कि कैसे एग्जैक्टली स्ट्रीमलाइन करूँ प्रोसेस को, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसको स्ट्रीमलाइन कर लूँगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मेरे पास कंपाउंड है NH3, ठीक है, एक कंपाउंड है NH3, और बच्चों एक मेरे पास कंपाउंड है एनिलिन, एनिलिन, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर, ये आपका बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर प्रेजेंट है NH2। क्वेश्चन बच्चों ये आता है, सॉरी N2 लिख दिया मैंने, NH2 कर दो इसको, NH2, ठीक है बच्चों, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है एनिलिन, दिस इज कॉल्ड एज एनिलिन, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनिया। आई होप इसको, इसका तो सबको नाम पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों आता है कि एनिलिन जो होता है ये ज्यादा एसिडिक होता है, नहीं, एनिलिन जो होता है हाँ, ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू अमोनिया, हालांकि एसिडिक की बात नहीं यहाँ पे। अमोनिया जो है बच्चों ज्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू एनिलिन, ऐसा क्यों? अमोनिया ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू एनिलिन 500। तो अगेन बच्चों यहां पर भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट का फंडा लगाना है, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके आप इसका आंसर कर सकते हो बच्चों। सोचो कैसे, सोचो कैसे बच्चों। बेस क्या होते हैं हमें पढ़ने पड़ा हुआ है, लुईस बेस अगर आपने पढ़ा होगा तो लुईस बेस का मतलब बच्चों वो होता है कि ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम पे, आपने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं लुईस बेस, है ना। तो यहां पर बच्चों अमोनिया के ऊपर होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अमोनिया हालांकि इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और ये बेसिक हो जाता है। सेम चीज एनिलिन भी होगा आपका, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर देगा और ये भी बेसिक बन जाता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, अमोनिया करता है कि एनिलिन करता है बच्चों। हालांकि दोनों के पास नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो कौन ज्यादा इजीली इस लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये सवाल है बच्चों यहां पे, ठीक है। तो सिंस बच्चों यहां पर इस अमोनिया के साथ में, सॉरी NH2 के साथ में यहां पर प्रेजेंट है आपका फिनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप, C6H5, हमने पीछे देखा था सीरीज में बच्चों, C6H5, और यहां पर प्रेजेंट है NH3 के साथ। अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊं तो NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, NH2 सिंगल बॉन्ड H, बराबर। तो यहां पर बच्चों हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां प्रेजेंट है आपका फिनाइल। दोनों में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, बताओ किस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा बच्चों? तो ऑफ कोर्स यहां पर फिनाइल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो बच्चों फिनाइल जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो आपको नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये इसको भी थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा, है कि नहीं? ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा, इसको भी हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, उसको भी पकड़ लेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था अब ये फिनाइल के चंगुल में आ गया है ना। नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट था ये फिनाइल के चंगुल में आ चुका है, मतलब अब तो ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता। आपका जो नाइट्रोजन था बच्चों अब ये इसको इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वेयर एज अमोनिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है, गरीब आदमी, ये तो अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा लोन पेयर को, ठीक है। तो लोन पेयर जैसे का तैसा वैसे ही रहने वाला है, तो नाइट्रोजन आसानी से इसको किसी और को डोनेट कर सकता है। जितना आसानी से डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक कहलाएगा बच्चों, क्लियर है। इसीलिए अमोनिया जो होता है ये ज्यादा बेसिक है बिकॉज बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, वेयरएज एनिलिन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ फिनाइल ग्रुप, क्लियर बच्चों। तो दिस इज द रीजन कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लो बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे टाइप देखा ना कि जो इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो बच्चों इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। हालांकि मैंने पीछे बताया था, मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ मुझे लग रहा है क्या मैंने बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और इसको हम लोग शो करते हैं -I से,
इट इज शोन बाय माइनस आई। तो हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं इसको बच्चों। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे हैं ये सारे ग्रुप्स जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए, आपको बताना है कि यहां पर एक कंपाउंड है मेरे पास, एक कंपाउंड नहीं 4 कंपाउंड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड आपके सामने बच्चों है CH3, CH2, CH2, C फ्लोरीन, H सिंगल बॉन्ड, COOH। ठीक है, ये फर्स्ट कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड मेरे पास है बच्चों CH3, CH2, CHF, CH2, COOH। ठीक है, थर्ड कंपाउंड है CH3, CH करना, इसको H करना, इसको H2 मत कर देना। क्या हुआ भाई, हो जाओ, हाँ चलो। CH सिंगल बॉन्ड F, CH2, C डबल बॉन्ड OH, और सबसे एंड में D विच इज CH3। ओह 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 ओह, इसको कर देना आप लोग CH2, CH2F, CH2, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये 4 कंपाउंड्स है बच्चों। आपको इन चारों कंपाउंड्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, या एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, इसमें आपको इन चारों को अरेंज करना है। चलो बताओ क्या करोगे, विच इज मोर एसिडिक, विच इज लेस एसिडिक, और फिर उसको अरेंज करो बच्चों। देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाएगा। कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है, आपको इसका आंसर करना है। चलो बताओ। अगेन हमने यहां पे पढ़ा है अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो आपको उसी का इस्तेमाल करके इसका आंसर करना है। ठीक है, देखो बच्चों, तो यहां पे आपके पास है, पहले कंपाउंड में है फ्लोरीन, दूसरे कंपाउंड में है फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो भाई साहब चारों कंपाउंड में जो ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो सेम है। कौन सा बच्चों, तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, चारों में फ्लोरीन कॉमन है। तो चारों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या सेम होगा, क्या सेम होगा, तो आंसर है नहीं। देखो बच्चों, यहां पर एसिडिक एटम को निकालना है, मतलब हमें इस OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहां से ब्रेक करना है, इसे ब्रेक करना है, इसे ब्रेक करना है, इसे ब्रेक करना है, और यहां से H+ निकालना है, यहां से H+ निकालना है, H+ निकालना है, और यहां से H+ निकालना है। तो कौन सा कंपाउंड ज्यादा आसानी से H+ को निकाल पाएगा, आपको उसका आंसर करना है, और कौन सबसे मतलब डिफिकल्टी से H+ आयन को निकालेगा, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंस यहां पे बच्चों फ्लोरीन जो है बच्चों, ये नजदीक है इस OH बॉन्ड के, दिख रहा है आपको, फ्लोरीन और इस OH बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 1 कार्बन का है, बराबर ना। फ्लोरीन जो है और जो OH बॉन्ड है इसके बीच में डिस्टेंस सिर्फ 1 कार्बन का है, और हमने बच्चों पढ़ा हुआ है पीछे कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज जितना कार्बन एटम दूर जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होते जाता है। तो यहां पर इस वाले OH के ऊपर, मतलब इस OH बॉन्ड पे इस फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा बच्चों, बिकॉज ये सबसे नजदीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये बहुत आसानी से इस OH बॉन्ड को वीक कर देगा बिकॉज उसके इन्फ्लुएंस में। तो जो OH बॉन्ड है बच्चों, ये इस फ्लोरीन के इन्फ्लुएंस में है, तगड़ा इन्फ्लुएंस में एकदम। तो बहुत आसानी से इस OH को क्या कर देगा, वीक कर देगा, इस OH बॉन्ड को आसानी से वीक कर देगा, मतलब ये बहुत इजीली H+ आयन को डोनेट कर देगा। वेरएस कंपाउंड डी में देखो, आपका फ्लोरीन यहां पे है और OH बॉन्ड यहां पे, इनके बीच में 1 2 3 4 कार्बन का डिस्टेंस है बच्चों। इसका इफेक्ट तो पहुंचेगा ही नहीं वहां तक भाई साहब, जो आपका फ्लोरीन है इसका इफेक्ट OH तक पहुंचेगा ही नहीं, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं करेगा आपका, एक तरह से तो देखा जाए तो ये OH बॉन्ड को वीक नहीं कर पाएगा उतना आसानी से, तो ये H+ आयन को सबसे डिफिकल्टी से लूज करेगा यहाँ पे। तो सबसे आसानी से बच्चों लूज करेगा आपका A, बिकॉज डिस्टेंस सबसे कम है, और सबसे डिफिकल्टी से लूज करेगा कंपाउंड D, बिकॉज डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इन बिटवीन B आएगा और आएगा आपका C,
बिकॉज डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है ना, पहले एक कार्बन का डिस्टेंस आया, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर जाके आपका 4 कार्बन का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बच्चों यहाँ पे होगा कंपाउंड आपका ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी, और सबसे कम एसिडिक बच्चों यहाँ पे होगा कंपाउंड डी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व एंड यू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड नीट एज वेल बच्चों। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप बहुत आसानी से किसी भी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अप्रोच करके उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगली क्लास में मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लेके आऊंगा बच्चों, और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।